ठीक है, मैं एक न्यू फाइल लेते हैं, कंट्रोल एन, न्यू, और मैं इसमें से ले लेता हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट में से मैं सपोज़ यहाँ लेटर साइज़ पेपर लेता हूँ और मैं इसे रखता हूँ ओरिएंटेशन लैंडस्केप। यूनिट्स रखता हूँ मैं mm, और फेसिंग पेजेस में ऑन ही रखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मार्जिनस है, मार्जिन फ़िलहाल चारों तरफ से सेम अमाउंट दिया हुआ है। मैं आउटसाइड का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मे बी 24। अब ये चारों तरफ बढ़ रहा है क्योंकि ये लिंक ऑन है। ठीक है, तो मैं फिर से जैसा था वैसे ही रखता हूँ 12.7। इस लिंक को निकाल देते हैं और अब चेंज करते हैं तो सिर्फ मेरा आउटसाइड का जो वैल्यू है वो चेंज होगा। क्रिएट, इसका ओरिएंटेशन बाद में भी चेंज करना है तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एक पैनल है, इसमें तुम्हारे पास लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी चेंज करना है तो बाद में कर सकते हो। ठीक, इवन यहाँ से पेपर साइज़ भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि लेटर साइज़ है या तो उसको A4 A5 करना है, या तो रैंडमली अगर तुमको इसको स्ट्रेच करना है पेपर को। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर पेज टूल भी है। ठीक है, तो पेज टूल लेते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसका साइज़ है लेटर साइज़ पेपर 215.9 mm बाई 279.4 mm। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली स्केल करता हूँ, ऐसे छोड़ देते हैं, देखो तो कुछ हुआ ही नहीं इस पर। ठीक है, वही साइज़ है। ठीक, तो ये डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, तुम्हें इसे ऑल्ट प्रेस करके चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, इसका जो भी साइज़ है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये कस्टम हो जाएगा क्योंकि ये कस्टमाइज़ किया मैंने। ठीक, लेकिन मैं बाद में यहाँ से भी फिर से जाके लेटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है लैंडस्केप, मैं इसको पोर्ट्रेट रखते हैं। ठीक, रूलर्स है यहाँ पर, इसको कंट्रोल R प्रेस करके मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ टूल्स अभी देख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे रखता हूँ और यहाँ पर हमने कुछ क्रिएट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं कुछ इमेजेस प्लेस करते हैं, कंट्रोल D, या तो फाइल प्लेस, ओके, कंट्रोल D, और मान लो कि यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। तो ये 3 इमेजेस लेते हैं, ओपन, तो यहाँ पर ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज है, क्लिक एंड ड्रैग, फिर सेकंड इमेज यहाँ पर लोड हो जाएगा, वो कितना चाहिए वो मैं रखता हूँ। इतना रखता हूँ, और फिर थर्ड इमेज है उसको मैं यहाँ से इतना रखता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे कोई बुक बना रहा हूँ, मैगज़ीन बना रहा हूँ, जो भी है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो क्लिक एंड ड्रैग, और यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, सपोज लैंडस्केप्स, एंटर एंटर, और फिर मैं राइट क्लिक करके फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। मैं मेरे जो हेडिंग है इसको सिलेक्ट करके इसका जो टाइप फेस है वो चेंज करते हैं। और मे बी इसमें बोल्ड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर भी मुझे सिर्फ कैपिटल लेटर्स में कर सकता हूँ। ठीक, मैं यहाँ से टाइप फेस ही चेंज करते हैं, कोई तो अच्छा था, मुझे
एकदम बड़ा सा ऐसा एक फॉन्ट चाहिए। इसमें भी देखो तो फॉन्ट के ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ रेगुलर है। तो मैं कोई तो ऐसे ढूंढता हूँ जिसमें मुझे थोड़ा बोल्ड मिले, या तो ये भी एक अच्छा खासा है, पहले से ही बोल्ड है, तो मैं यहाँ से बढ़ाते इसका साइज़। टेक्स्ट यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है तो उसका यहाँ पे एक साइन दिखा रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके लेवल में ही रहे ऐसे। ठीक, सिलेक्ट, मैं स्केल कर देता हूँ इसके यहाँ तक, ठीक, ताकि वो इसके लेवल में रहे। एंड देन मैं इसके ऊपर डबल क्लिक, यहाँ पर सिलेक्ट, मैं एक डॉट दे देता हूँ, एंटर, और फिर से यहाँ से राइट क्लिक एंड फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ठीक, ठीक है। फिर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक सिंपल सा ऐसे स्ट्रिप है, सिलेक्ट, कलर, इसको ऐड करते हैं, डबल क्लिक, एक बार W प्रेस करके मैं देखता हूँ ये कैसे दिख रहा है। ऐसा एक पेज है, ठीक है। फिर से W प्रेस करते हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर में बनाता हूँ, ये सपोज एक सोशल मीडिया का आइकॉन रहेगा, ठीक। सो सिलेक्ट एंड मैं इसी के कॉपीज़ निकालता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मूव, साथ में मैं शिफ्ट भी प्रेस करता हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन में आए। और एक निकालते हैं, ठीक। तो ये फेसबुक रहेगा, ये सपोज़ इंस्टाग्राम रहेगा, ये यूट्यूब रहेगा, ठीक। कलर दे देते हैं, फेसबुक के लिए मैं थोड़ा ब्लूइश कलर लेता हूँ, इंस्टाग्राम के लिए मैं थोड़ा ये कलर लेता हूँ, यूट्यूब के लिए रेड लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसा कुछ कलर लेते हैं। मैं इन तीनों के आउटलाइन पे जाता हूँ और आउटलाइन को यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई नन, ठीक है। तो मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए। तो ऐसा एक मैंने लेआउट बनाया है, ठीक है। अब सपोज़ ये इमेजेस या ये टेक्स्ट मुझे बाद में भी किसी पेज पर चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, या मुझे एक कॉपी बनाना है एक वर्टिकल इसके लिए प्रिंटिंग के लिए, और एक लैंडस्केप पेज मुझे चाहिए मे बी PDF मतलब ई बुक के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने ये लैंडस्केप पे बनाया है। मुझे एक पोर्ट्रेट पेज चाहिए, तो मैं फ़ाइल में आता हूँ, फिर से एक नया फ़ाइल लेते हैं और सेम लेटर साइज़ ही लेता हूँ, कंट्रोल N, न्यू फाइल, और मैं सेम लेटर साइज़ पेपर लेते हैं, प्रिंट लेटर mm, और मैं इसको रखता हूँ यहाँ से पोर्ट्रेट क्रिएट, ठीक। तो ये एक पेपर आ गया मेरे पास। अब मेरे पास यहाँ पर एक टूल है, कंटेंट प्लेसर और कंटेंट कलेक्टर, ठीक। तो इसके ऊपर अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँ तो ये दोनों चेंज होंगे, ठीक है। सो मैं अभी ले लेता हूँ यहाँ से कंटेंट कलेक्टर, ठीक। तो ये कंटेंट को कलेक्ट करेगा, फिर वो चाहे टेक्स्ट हो, ऑब्जेक्ट्स हो, ग्राफिक्स हो या इमेज हो, ठीक है। सो मुझे क्या करना है यहाँ पर कि कंटेंट कलेक्टर में लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक कन्वेयर बेल्ट जैसा है, ठीक है। सो देखते क्या है। तो यहाँ पर यहाँ से भी इस कर सकते हो कंटेंट कलेक्टर और प्लेसर। तो मैं कंटेंट कलेक्टर लेता हूँ और कलेक्ट करते हैं कंटेंट, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक, तो देखो तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर उस कन्वेयर बेल्ट पे ऐड हो गया, ठीक है।
मैं इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबको ही कलेक्ट करना है, लेकिन तुमको अगर करना है कलेक्ट तो कर सकते हो। ठीक है, क्लिक, इसको भी क्लिक, ठीक, और इन तीनों को भी मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, मैं अंडू करते। तो मैंने यहाँ से कंटेंट कलेक्ट कर लिया और मुझे ये डायलॉग बॉक्स अपने आप ही मिल जाएगा। सिर्फ मुझे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है तो वो कंटेंट इसमें कलेक्ट हो जाएगा। सेम इस पर क्लिक, तो ये कलेक्ट हो जाएगा, ये फिर ये फिर ये, तो पूरा ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये पूरा कन्वेयर बेल्ट जैसा है चीज़, इसके ऊपर ये सारे कंटेंट मेरे लोड हो जाएंगे। अब अगर मैं नए फाइल में आता हूँ, ठीक है, तो न्यू फाइल में मैं कंटेंट कलेक्टर की जगह ले लेता हूँ कंटेंट प्लेसर। अब मैं इसी कंटेंट को प्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो, तो फर्स्ट ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस है ये वाले। ठीक है, इनको भी देखते क्या है। तो सपोज़ पहले कंटेंट आ गया मेरा ये ऊपर का स्ट्रिप, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ क्रिएट लिंक जो है वो ऑफ़ कर देते हैं, मुझे लिंक नहीं क्रिएट करना है पहले वाले और इसमें। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखो तो वो स्ट्रिप यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से वो चले गया, अब सेकंड मेरा जो इमेज है वो आ गया। तो यहाँ पे क्लिक, मैं क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो सिर्फ क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड इमेज आ गया, थर्ड जो भी है कंटेंट, फिर फोर्थ जो कंटेंट है, फिर मेरा टेक्स्ट है, एंड देन अपने जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं। क्लिक, 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 और ये कन्वेयर बेल्ट जो है वो पूरा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़े बहुत एडिट जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को थोड़ा अंदर की तरफ ले लिया। ठीक, और जो भी एडिट करना है वो एडिट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे कन्वेयर बेल्ट से ना हटे। ठीक है, क्योंकि जब मैं प्लेस कर रहा हूँ तो उसके बाद ये हट जाता है। अंडू करते हैं, तो कंटेंट प्लेसर लेते हैं, तो मेरे पास उसके ही ये सारे ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लेस। ठीक है, तो ये प्लेस करेगा कंटेंट को। उसके बाद रिमूव फ्रॉम कन्वेयर एंड लोड नेक्स्ट। ठीक है, तो ये प्लेस करेगा और रिमूव फ्रॉम कन्वेयर हो जाएगा, तो ये इस कन्वेयर बेल्ट से हट जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है प्लेस मल्टीपल एंड कीप इन कन्वेयर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लेता हूँ, तो अभी इसी कंटेंट को वो मल्टीपल टाइम प्लेस करते रहेगा। ठीक है, और अगर मैं रखता हूँ थर्ड कि प्लेस कीप इन कन्वेयर एंड लोड नेक्स्ट, तो ये प्लेस करेगा, तो ये देखो तो ये लास्ट में चले गया। ठीक है, तो ये कन्वेयर बेल्ट जैसा ही घूमते जाएगा। तो सेकेंड इमेज क्लिक, तो ये लास्ट में आ गया, फिर ये, फिर ये, फिर टेक्स्ट, फिर सोशल मीडियाज़ के आइकॉन, और फिर से ये स्टार्टिंग से आ गया। ठीक है, तो फिर से मैं लोड कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये कंटेंट को प्लेस करने के लिए या उठाने के लिए है किसी दूसरे फाइल में से। तो डिपेंड, ये भी टूल कब यूज़ करना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें आ गए, सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक, ये भी एक तरीका है, लेकिन एक टूल भी दिया हुआ है उसके लिए स्पेसिफिक, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फिर हमारे पास टाइप टूल हमने देखा हुआ ही है। ठीक है, नॉर्मल टाइप टूल है। ठीक, फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, रोटेट, स्केल, शेयर, ये सारे ऑप्शंस है सेम इलस्ट्रेटर की तरह। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं,
तो मैं लेता हूँ यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म से मैं इसको सिंपली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ऐसे। ठीक, शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। ठीक, फिर हमारे पास रोटेशन का अलग से भी टूल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका सेंटर देखो तो यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसका सेंटर मूव कर सकता हूँ एंड देन रोटेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर मैं सेंटर रखता हूँ तो रोटेशन भी उसी डायरेक्शन से, उसी पॉइंट को एज अ सेंटर पॉइंट लेकर वो रोटेट होगा। ठीक, ओके। वैसे ही हमारे पास स्केल है। स्केल मतलब इसका साइज़ मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये भी सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, तो सेंटर यहाँ है। तो अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँ तो देखो तो ये स्केल उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर तुम्हारा ये छोटा होते जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक, वही अगर तुम्हारा सेंटर में क्लिक उठाकर यहाँ पर रखता हूँ, अब स्केल करते। ठीक, तो ये उसके तरफ जाएगा। ठीक, तो कहाँ पर तुम्हारा पॉइंट है उस हिसाब से ये स्केल होगा। ठीक है, और शेयर जो है वो फोटोशॉप में हमने स्क्यू एक ऑप्शन देखा था, वैसा है कुछ। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो ये काइंड ऑफ स्क्यू होगा ऐसे। ठीक, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हर प्रोग्राम में होते हैं। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर अच्छा ये है कि अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ और बनाते समय अगर मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पर, ठीक है, तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं पाथ फाइंडर जैसा नहीं है, ये अलग है। मतलब इसके कॉपीज़ निकल रहे हैं बेसिकली। फिर से और एक बार राइट एरो की प्रेस करते हैं और एक ऐड हो जाएगा, और एक ऐड। तो मुझे जितने चाहिए उतने मैं ऐड कर सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं अप एरो की प्रेस करता हूँ तो वर्टिकली भी ऑब्जेक्ट ऐड होते जाएंगे। ठीक, और डाउन एरो की से कम होते जाएंगे। मैं कॉलम्स और ये सब बनाने में बहुत ही ये काम की चीज़ है। सो मैं थोड़े लेफ़्ट साइड से कम कर देते हैं। मे बी 3 कॉलम्स चाहिए, लेकिन वर्टिकली मुझे थोड़े ज़्यादा चाहिए। और मैं क्लिक छोड़ देते तो सारे ऑब्जेक्ट ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, और ये सब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ही रहेंगे। तो अगर मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो बनाते समय ही मैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट के कॉपीज़ निकालने से अच्छा मैं डायरेक्ट क्रिएट करते समय ही कर सकता हूँ। तो सर्कल है, शिफ्ट प्रेस करोगे तो परफेक्ट सर्कल बनेंगे। अप एरो की तो वर्टिकली आएंगे, शिफ्ट प्रेस करोगे तो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कॉपीज़ काफ़ी फास्ट निकाल सकते हैं बनाते समय ही। ठीक है, और सपोज़ मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे इतना ही रखना है जितना अभी है। ठीक है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है विड्थ वाइज, और इसको बड़ा करना है। तो अगर मैं ऐसे करने जाऊँ तो ये डिस्टेंस उतना ही नहीं रहेगा। मतलब मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे ही स्ट्रेच किया है। ठीक है, लेकिन मुझे इसका डिस्टेंस इक्वल रखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है। तो मेरे पास ये जो कंटेंट प्लेसर क्रिएटर था, कलेक्टर, उसी के ऊपर गैप टूल है। गैप टूल से एक्चुअली ये गैप्स जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, ओके। तो मैं डायरेक्टली क्लिक एंड ड्रैग करते, ओके, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, और अगर दोनों के बीच में आता हूँ मैं, तो ये
जो डिस्टेंस है वो देख लेगा। अब मैं क्लिक एंड ड्रैग करते, ठीक है, तो अब मेरा डिस्टेंस मेंटेन रहेगा जो दोनों के बीच में मुझे चाहिए था, और मैं इनको दोनों को एक साथ ही स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। जो ट्रेडिशनल वे जो है वो हम सिलेक्शन टूल से एक एक करके करते हैं, उससे अच्छा मैं गैप टूल का यूज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच का गैप बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम ट्रेडिशनली ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ाया, इसको थोड़ा बढ़ाया, ठीक है। लेकिन ये फिर सेंटर में नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो कि ये तुम्हारा एग्जैक्ट सेंटर ही था, मैं अंडू करते, या तो इन दोनों के बीच में कुछ ऑब्जेक्ट है दूसरा, ठीक है, या तो कोई टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों तरफ से इक्वली इक्वली स्केल हो, स्केल नहीं बोल सकते लेकिन स्ट्रेच हो, ठीक है। मतलब यहाँ से भी अगर 25 mm इस तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ से भी वो 25 mm ही शिफ्ट हो, ताकि बीच का कंटेंट सेंटर में ही रहे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को थोड़ा यहाँ पर ऐसे रखता हूँ। अब मैं लेता हूँ गैप टूल, दोनों के बीच में आते हैं, नॉर्मली क्लिक एंड ड्रैग ऐसा होगा। अब अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके, सॉरी कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर एंड ड्रैग करते हैं तो ये दोनों तरफ से इक्वली अपार्ट होंगे, ठीक है। तो बीच का कंटेंट जो है वो इन दोनों गैप्स के सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाते, शिफ्ट एंड ऑल्ट, और ये मुझे दोनों के एग्जैक्ट बीच में ही चाहिए, तो ये डिस्टेंस मुझे सेम ही चाहिए, चाहे मैं उसको कम करूँ या बढ़ाऊँ। तो मैं गैप टूल लेते हैं, दोनों के बीच में आते, यहाँ पर आओगे तो इन दोनों के बीच का गैप दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं ऊपर ही रहते हैं और कंट्रोल प्रेस करके बढ़ाते हैं, तो वो सर्कल जो है वो दोनों के हमेशा सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। टच करोगे तो टच होगा, ठीक है, ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं करता हूँ तो दोनों के साइजेस कम होते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके करता हूँ तो ये अपार्ट होते हैं एक दूसरे से और सेंटर में ही रहता है बीच का स्पेस, ठीक है। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके मूव करूँ क्लिक, तो ये दोनों का डिस्टेंस जो है बीच का वो सेम ही रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को वो मूव करेगा, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं कि सिलेक्शन टूल लेके दोनों को सिलेक्ट एंड मूव, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा टूल है लेआउटिंग जब हम करते हैं तो डिस्टेंसिंग थोड़ा प्रॉपर रखने के लिए, ठीक है। तो आज हम सिर्फ टूल्स ये सब मैं दिखा रहा हूँ। ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट टूल सिंपल कलर दे सकते हो ग्रेडियंट, तो इसको सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट टूल लेते हैं और इसके अंदर क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। और कलर्स एडिट करने हैं ग्रेडियंट के, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और यहाँ से चले जाओ विंडोज़, कलर, ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ से ग्रेडियंट एडिट कर सकते हो। इसमें तुमको दो ही ऑप्शंस है, लीनियर और रेडियल, ठीक है। फोटोशॉप की तरह 5 ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो रेडियल रखता हूँ तो ये राउंड आएगा, ठीक है, लीनियर। और फिर यहाँ से मैं आता हूँ विंडोज़, कलर, और मैं यहाँ पर स्वॉचेस भी ऑन करते हैं। तो मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके सपोज़ आई थिंक ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑरेंज डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, तो मैं इस कलर को ट्रैक करके यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं और इन दो कलर्स को मैं निकाल देता हूँ, ओके। तो ये ग्रेडियंट है, यहाँ पे कलर्स और भी ऐड कर सकते हो तुम अपने हिसाब से, या तो यहाँ से ड्रैग करके भी ला सकते हो इसके अंदर। अब सपोज़ मैंने यहाँ पर एक ग्रेडियंट ऐसे बनाया, ठीक है, मैं इसे यहाँ पर रखते हैं
और उसी के नीचे मेरे पास यहाँ पर ग्रेडियंट फेदर टूल है। ठीक, ये काइंड ऑफ ग्रेडियंट को धीरे धीरे फेड आउट कर देता है, फोटोशॉप में जैसे। मास्किंग जैसा करते हैं, लेयर मास्किंग फोटोशॉप में वैसा कुछ। तो मैं ग्रेडियंट फेदर लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ मैं, क्लिक एंड ड्रैग। तो यहाँ पर देखो तो ये ग्रेडियंट धीरे 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 फेड आउट होते जाएगा। ठीक, ग्रेडियंट फेदर और क्लिक एंड ड्रैग, तो ये ट्रांसपेरेंट कर देगा इसको। ठीक, तो धीरे 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 से इसका ट्रांसपेरेंसी कम होते जाएगा। ठीक, सिलेक्ट, इसके ऊपर फिर से अगर मैं यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो ये फिर से आ जाएगा। ठीक, तो एट अ टाइम एक ही बार करेगा वो। ठीक, ओके, इसमें भी रेडियल करता हूँ तो रेडियल ही होगा। ठीक, तो ग्रेडियंट को जो है ये काइंड ऑफ फेड करते जाता है। ठीक है, फेदरिंग जैसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ और इसका अगर आउटलाइन निकाल देते हैं तो ये काइंड ऑफ तुम्हारा फेदर्ड हो जाएगा यहाँ पे। W, तो ये ऐसे धीरे धीरे ग्रेडियंट फेड होता हुआ दिखाई देगा। ओके, मैं इसे बंद करते हैं, लैंडस्केप रखते हैं और इस फाइल को मैं ऐसे ही रखता हूँ। ओके, टेक्स्ट यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ ऐसे ही पहले, राइट क्लिक, फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ठीक, अब ये इसमें देखोगे तो जहाँ पर तुम्हारा लाइन, हम लाइन को जहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, और नया लाइन स्टार्ट करते हैं, उस नए लाइन को हम पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक एंटर किया हुआ है ऑलरेडी इन लोग इसमें। ठीक, तो ये यहाँ से अपना नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो पैराग्राफ सेटिंग्स जो है सिलेक्ट, यहाँ पर भी है पैराग्राफ। ठीक, कैरेक्टर, तो मैं यहाँ से भी विंडोज़ अरेंज में आते हैं, या तो कंट्रोल्स में ऑन कर देता हूँ ताकि ऊपर ही मुझे सारे कंट्रोल्स मिले। ओके, तो यहाँ पर ऊपर ही कंट्रोल आ जाएंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। ठीक, जैसे कि स्केल करना है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। ठीक, एंगल देना है, स्क्यू करना है, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को स्क्यू भी कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ऑप्शन हमने देखे थे जैसे कि कॉलम्स, ठीक है, बढ़ाने हैं तो एक की जगह 2 कॉलम रखते हैं, 3 कॉलम रखते हैं, तो वो इधर से भी कर सकते हो। ठीक, इसको मैं अभी के लिए 1 ही रखता हूँ। ठीक, तो सिलेक्ट, और यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करके मेरा विंडोज़ में आकर वर्कस्पेस को मैं टाइपोग्राफी में स्विच करते हैं। ठीक है, ताकि सारे टेक्स्ट के रिलेटेड ही मेरे ऑप्शंस मुझे मिले। ठीक है, ऊपर के पैनल की अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं विंडोज़ में जाके कंट्रोल्स जो है वो ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि अभी सारे टाइप के रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसमें मेरे पास है पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ में यहाँ पैराग्राफ की कुछ सेटिंग्स है, मैंने फ़ोटोशॉप में ये सारे दिखाए थे। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर क्विकली कवर करता हूँ इसको। मैं
पूरा मार्जिन तक बनाते, राइट क्लिक, डबल क्लिक करते पहले, राइट क्लिक, फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट, तो सिलेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है लेफ़्ट इंडेंट, ठीक है। लेफ़्ट इंडेंट मतलब जो तुम्हारा बॉक्स है टेक्स्ट का, उसमें लेफ़्ट साइड से टेक्स्ट कितना दूर आना चाहिए, तो वो मैं लेफ़्ट इंडेंट का वैल्यू बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक। मतलब बॉक्स यहीं पर रहेगा लेकिन वहाँ से एक इंडेंट आएगा लेफ़्ट साइड से, ठीक। वैसे ही राइट साइड से भी इंडेंट दे सकते हो यहाँ पर, ठीक। और ये जो हाफ टेक्स्ट है, जैसे कि पूरा एक वर्ड है तो उसका हाफ नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक डैश आता है जिसको हाइफनेट बोलता है। यहाँ पर ऑप्शन है हाइफनेट, अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इससे थोड़ा गैप्स बढ़ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कम गैप है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हम लोग जस्टिफाई की सेटिंग्स से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जस्टिफाई लेफ़्ट रखता हूँ। जस्टिफाई इन द सेंस वो बॉक्स के लेफ़्ट और राइट में एकदम कट टू कट टेक्स्ट को ऐड कर देगा और अलाइनमेंट लेफ़्ट ही रखेगा, तो लेफ़्ट जस्टिफाई क्लिक, ठीक है। वैसे ही सेंटर जस्टिफाई या राइट जस्टिफाई या तो जस्टिफाई ऑल, ठीक है। सेम पैराग्राफ सेटिंग्स है। जस्टिफाई ऑल करोगे तो सारे लाइन तुम्हारे स्टार्ट टू एंड दिखाई देंगे, ठीक। लेकिन ये बहुत अजीब दिखता है, इसको ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, या इसको लेफ़्ट इंडेंट ही रखते हैं। और लेफ़्ट जस्टिफाई रखता हूँ मैं इंस्टेड ऑफ लेफ़्ट अलाइन, ठीक। तो मैंने इंडेंट दिया है लेफ़्ट राइट से। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास कि तुम्हारा फर्स्ट लाइन जो है पैराग्राफ का वो कितना इंडेंट करना है। तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो मैंने जैसे बताया कि पैराग्राफ वो होता है जब टेक्स्ट को एंटर करके नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, ठीक। सो अगर मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट करता हूँ, बढ़ाते, तो हर पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो है वो ऐसे आएगा, ठीक। अब यहाँ से भी पैराग्राफ है इसलिए वैसा आ रहा होगा, तो मैं डबल क्लिक करते यहाँ पर मैं कर्सर रख के बैक स्पेस करता हूँ, तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक। मुझे फिर एक यहाँ से पैराग्राफ चाहिए तो मैं इसको निकाल देते हैं, ये भी इसको मैं एक ही इसमें रखता हूँ। और यहाँ पर आई थिंक 3 लाइन अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी बैक स्पेस करके उसमें ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं बैक स्पेस। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारे हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है उसको ही मैं इंडेंट कर सकता हूँ, ठीक। तो मैं थोड़ा सा कम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कि लास्ट लाइन को ये इंडेंट करेगा, ठीक है। तो ये वाला एक ऑप्शन है लास्ट लाइन राइट इंडेंट, तो बढ़ाते हैं, ओके। लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये टेक्स्ट एंड तक होना चाहिए तो ही वो दिखाई देगा। अभी ये ऑलमोस्ट बीच में ही एंड हो रहा है, तो उतना मुझे इफ़ेक्ट नहीं इसका दिखाई देगा। फिर मेरे पास ये एक ऑप्शन है स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक। तो जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, अभी ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले मुझे स्पेस चाहिए, जो कि मैं ऐसे भी दे सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर कर्सर ब्लिंक करके एंटर करूँ तो एक स्पेस आ जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग ज़्यादातर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर पैराग्राफ के बाद तुमको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। और डायरेक्ट एंटर करोगे तो स्पेसिफिक डिस्टेंस ही आता है, ठीक है। तो उतना डिस्टेंस मुझे नहीं चाहिए रहेगा, उससे कम चाहिए रहेगा, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर स्पेस बिफोर पैराग्राफ है तो मैं इसको बढ़ाते हैं, ठीक। और स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है जो कि एक्चुअली सेम ही काम करता है। अभी ये इसके बाद कितना स्पेस आना चाहिए जो कि बिफोर में ही आ रहा है, तो इसको भी बढ़ाओगे तो वही होगा, ठीक है। सो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। तो अब मैं इस फ़िलहाल पेज को डिलीट करते हैं, पेज को नहीं, टेक्स्ट को। और मैं यहाँ से यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल मुझे नहीं दिख रहा है,
तो मैं विंडोज़ में जाके प्रॉपर्टी पैनल ओपन करते हैं, और प्रॉपर्टी में मैं इसको पोर्ट्रेट मोड पे रखता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ स्टाइल्स। ठीक है, तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ओके, अब सपोज़ कि ये जो है ये अपना एक टाइटल है या फिर हेडिंग है। ठीक है, तो मैं डबल क्लिक, एंटर, तो ये फर्स्ट मेरा हेडिंग आएगा। ठीक है, अब मैं हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसका टाइप फेस चेंज करते हैं, और कलर चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ इसको सिलेक्ट करोगे तो फिल कलर है, तो फिल कलर पे आओ, और यहाँ से फिल कलर में ऐड करता हूँ इसको। इसका साइज़ बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करो। अब मैं यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग देखा, उसके नीचे पैराग्राफ स्टाइल्स है। ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल में मैं खुद के स्टाइल्स बना के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और पैराग्राफ स्टाइल में यहाँ पर ऐड का बटन है, मैं ऐड करते हैं। तो एक पैराग्राफ स्टाइल आ गया, इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक करो। तो डबल क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगा। यहाँ से इसको एक नाम दे दो, मे बी हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन 1 दे देते हैं, ओके कर दो। तो ये हेडलाइन 1 एक स्टाइल सिलेक्ट हो जाएगा या फिर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज़ डबल क्लिक करते हैं इसके नीचे, ये इतना पार्ट जो है उसको मैं हेडलाइन 2 बनाते हैं। तो एंटर, सिलेक्ट, इसका भी फॉन्ट जो है वो मैं देखता हूँ कौन सा रख सकते हैं अच्छा वाला। सपोज़ ये रखते हैं। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट करके इसका जो कलर है, यहाँ से कलर में आते हैं, और कलर में मुझे फ़िलहाल ब्लैक एंड वाइट ही कलर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लाई आउट बटन है इसके ऊपर मैं RGB रख देते हैं इसको, और इसका एक कलर मैं सेट करता हूँ ऐसे कुछ। या तो मैं एक्चुअली इसको कलर में आता है, क्लिक, ब्राइट कलर देते हैं। ठीक, या तो थोड़ा ब्लू रखता हूँ मैं। ठीक, ओके, ठीक है। अब इसको भी मैं सिलेक्ट करते, थोड़ा सा साइज़ में इसका कम कर देता हूँ, और इसे भी मैं यहाँ से ऐड करके पैराग्राफ स्टाइल 1 यहाँ पे आ जाएगा। डबल क्लिक, ऐसे भी नाम दे सकते हो। यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ हेडलाइन 2। ठीक है, सो अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से एंटर करते हैं। ठीक है, और इतना पार्ट भी मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये 2 लाइन आ गए। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
और हेडलाइन 1 पे क्लिक करते हैं तो वो फर्स्ट हेडलाइन उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक, विथ जो भी तुमने टाइप फेस चूज़ किया है, कलर चूज़ किया है, साइज़ चूज़ किया है, वो सारी चीज़ें, ठीक। और जहाँ पे एंटर प्रेस करते हो वो तुम्हारा पूरा पैराग्राफ ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ माउस को ब्लिंक रखूँ बीच में, तो ये पूरे पैराग्राफ को ही देखेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मुझे पूरा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं माउस भी अगर यहाँ पे रख के हेडलाइन 2 पे क्लिक करता हूँ तो वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पैराग्राफ में मैं स्पेसिफिक सिलेक्ट करता हूँ और हेडलाइन 2 पे क्लिक करते हैं तो वो स्पेसिफिक लेटर पे नहीं होगा, वो वर्ड पे, पूरे पैराग्राफ पे होगा, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ का स्टाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी माउस रख सकता हूँ क्योंकि इतना सा एक ही पैराग्राफ है, क्योंकि इसके बाद एंटर हो रहा है, तो सिलेक्ट एंड हेडलाइन 2। तो मैं खुद के पैराग्राफ स्टाइल जब हम लोग मैगज़ीन बनाते हैं तो हेडलाइंस पहले से ही बना के रख सकते हैं, ठीक है, सो दैट हर बार वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ठीक है। यहाँ पर क्लिक एक्टिव रखते हैं हेडलाइन 1, यहाँ पे क्लिक हेडलाइन 2, तो काफ़ी फास्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें से कभी कभी मैगज़ीन में कोई पैराग्राफ होते हैं जो थोड़े बीच में होते हैं, ठीक है। सो अगर वैसा कुछ क्रिएट करना है तो मैं डबल क्लिक करते हैं, इस पैराग्राफ को थोड़ा छोटा रखता हूँ मैं, ओके। तो इतना पैराग्राफ मैं सिलेक्ट करता हूँ और थोड़े बहुत एडिट करते हैं यहाँ पे। तो पैराग्राफ सेटिंग्स, लेफ़्ट और राइट इंडेंट बढ़ाते हैं, और राइट इंडेंट भी मैं बढ़ाता हूँ। सर तो वो फॉन्ट वहाँ पे ये हो जाएगा। ये छोटा हो जाएगा, मतलब लाइन बढ़ गए, देखो 3 लाइन थे अभी 5 लाइन हो गए, ठीक है। तो ये लाइन थोड़ा लाइन के इसमें आ जाएगा। और इसको, इसका जो फॉन्ट है, सपोज अपन इसको अलग कोई तो फॉन्ट देते हैं, या तो मैं एकदम नॉर्मल फॉन्ट ले लेता हूँ, एरियल, और मैं इसको इटैलिक रखते हैं, ठीक है। साइज़ भी कम कर देते हैं, ठीक है। मैं इन सबको सिलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ स्टाइल, यहाँ से एक नया स्टाइल ऐड करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक, और इसको रीनेम कर देते हैं मे बी इंडेंट पैराग्राफ। तो मैं इसको भी कहीं पे भी ऐड करना है तो कर सकते हैं। तो मुझे एक ये वाला एक पैरा है पूरा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे माउस भी ब्लिंक रखूँ और इंडेंट करूँ तो ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी चेंजेस करने हैं तो भी कर सकते हो, जैसे कि ये टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है, तो ये अपना हेडलाइन 1 है, ठीक है। तो अगर मैं डबल क्लिक करूँ, ये हेडलाइन 1 एक्टिवेट हो जाएगा। सिलेक्ट करते हैं और इसका मैं कलर अगर चेंज करता हूँ, तो ये चेंज हो गया। तो ये हेडलाइन 1 जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करो और इसको कर दो अप्लाई, अप्लाई हेडलाइन 1, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे चेंज हुआ लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जबकि वो भी सेम हेडलाइन है, ठीक है। तो मैं अंडू करता हूँ एक बार, और इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट करके किया उसकी जगह मैं इस हेडलाइन 1 पे डबल क्लिक करता हूँ, तो इसका सेटिंग ओपन होगा और यहाँ पे सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, पैराग्राफ सेटिंग और ये सब। तो मैं इसमें से आता हूँ बेसिक
कैरेक्टर कलर, और यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ। तो क्योंकि मैं इस हेडलाइन को ही एडिट कर रहा हूँ बेसिकली, तो जो भी मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ, ये कलर चूज़ करते ओके, तो देखो तो सब हेडलाइन पे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, फिर मैं हेडलाइन 1 का इंडेंट वैल्यू या फिर स्पेस बिफोर पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ भी चेंज करना है। ठीक है, तो मैं हेडलाइन 2 को सपोज सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक, और यहाँ से आता हूँ मैं सपोज इंडेंट एंड स्पेसिंग, और यहाँ से लेफ्ट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, स्पेस बिफोर, ठीक है, और स्पेस आफ्टर। तो स्पेस बिफोर जो है वो बढ़ाता हूँ, प्रीव्यू ऑन रखो चाहो तो यहाँ से, ठीक। तो स्पेस बिफोर हेडलाइन 2 है, मतलब इस हेडलाइन के बाद, लेकिन मुझे स्पेस आफ्टर हेडलाइन 2 चेंज करना है, तो मैं इसको 0 करते हैं, और स्पेस आफ्टर जो है वो मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, बिफोर भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये इससे हम लोग काफ़ी फास्ट चीज़ काम कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई नया फाइल लेता हूँ, कंट्रोल एन, अब न्यू फाइल में जब आओगे तो यहाँ पर देखो तो पैराग्राफ स्टाइल नहीं मिलेगा। ठीक, वो जिस फाइल में बनाया था उसी में सेव रहता है। ठीक, और वैसे ही अपने पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर पैनल जो नॉर्मल टेक्स्ट का पैनल है, और कैरेक्टर स्टाइल भी है। कैरेक्टर स्टाइल क्यों है? क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड को अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं कैरेक्टर स्टाइल में वो बना सकता हूँ। क्योंकि पैराग्राफ स्टाइल में मैं एक वर्ड भी सिलेक्ट करके चेंज करता हूँ तो पूरा पैराग्राफ चेंज होता है। ठीक है, लेकिन एक टेक्स्ट को अगर मुझे स्पेसिफिक करना है तो कैसे करेंगे? तो कैरेक्टर स्टाइल हमारे पास एक ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मान लो कि इसको अपन रखते हैं बोल्ड इटैलिक, ऐसा कुछ। ठीक, तो मैं इसे सिलेक्ट करके ऐड कर सकता हूँ। ठीक, और मैं इसे नाम दे सकता हूँ बोल्ड इटैलिक। ठीक, तो मुझे कहीं कहीं पे अप्लाई ऐसे बीच में करना है तो मैं सिंपली सिलेक्ट सिलेक्ट कर लो और इस पर क्लिक। ठीक, सिलेक्ट बोल्ड इटैलिक। ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्टाइल है जो स्पेसिफिक वर्ल्ड पे हमको अगर करना है तो। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें जो कैरेक्टर स्टाइल या पैराग्राफ स्टाइल बना है वो न्यू फाइल में नहीं आ रहा है। पैराग्राफ स्टाइल ब्लैंक है, कैरेक्टर स्टाइल ब्लैंक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस फाइल को सेव करना ज़रूरी है। ठीक है, तो फाइल सेव एज, और मैं सेव करता हूँ इसे, अभी के लिए डेस्कटॉप पर ही करते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ पैराग्राफ स्टाइल्स, सेव। तो ये फाइल सेव होना ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे न्यू फाइल में, न्यू फाइल में आते हैं पैराग्राफ स्टाइल्स में मैं आता हूँ यहाँ पर मुझे नहीं मिलेंगे स्टाइल। तो यहाँ पर ये जो लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है, इसको हैमबर्गर बोलते हैं। तो हैमबर्गर आइकन जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करके मेरे पास है लोड पैराग्राफ स्टाइल्स या तो लोड ऑल टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, तो मैं ऑल टेक्स्ट स्टाइल्स लेते हैं, और जो हमने ये इन डिज़ाइन का फाइल सेव किया था, मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो फाइल नहीं आएगा, लेकिन उस फाइल में जो भी स्टाइल सेव किए थे वो आ जाएंगे। तो ओपन। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक बेसिक पैराग्राफ तो रहता ही है हर फाइल में। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि इस फाइल में से कौन कौन से हमको स्टाइल्स लेने हैं, बोल्ड इटैलिक, हेडलाइन 1 2 इंडेंट। तो यहाँ पर एक बेसिक पैराग्राफ उसमें भी था जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है यूज़र इनकमिंग डेफिनेशन। ठीक,
तो अगर चाहो तो इसको निकाल दो तो भी चलेगा, या रखो तो ये वैसे भी रिप्लेस कर देगा उसको। या तो स्पेसिफिक कोई चाहिए तो अनचेक ऑल, और जो चाहिए वही ले सकते हो। ठीक, चलो मैं चेक ऑल करते हैं। ओके, और ये यहाँ पर तुमको आ जाएगा। तो न्यू फाइल भी अगर तुम लेते हो और यहाँ पर कुछ क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर भी सेम चीज़ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सर जो पैराग्राफ का पैराग्राफ में जाएगा, जो कैरेक्टर का वो कैरेक्टर में जाएगा, जो हाँ, कैरेक्टर का कैरेक्टर में जाएगा और कैरेक्टर में आओगे तो कैरेक्टर का कैरेक्टर में आ जाएगा अपने आप ही। ठीक, तो सिलेक्ट करके बोल्ड इटैलिक, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये काफ़ी फास्ट काम करने के लिए मैं पहले ही एक क्योंकि स्पेसिफिक कोई मैगज़ीन बना रहे हो तो पूरे मैगज़ीन में सेम टाइटल ही रहेगा, फॉन्ट साइज़ रहेगा, तो उसके लिए ये स्टाइल्स है। ठीक है, तो आज ये इतनी सारी चीज़ें तुमको ट्राई करके देखनी है। ठीक है, टूल्स तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ये है, और अपना कलर थीम भी हमने देखा हुआ था लास्ट टाइम। ठीक, कल इमेज पे क्लिक करता हूँ तो उसके कलर्स वो बनाता है। ठीक, कितना लेक्चर। तो ये ट्राई करके देख लो। ओके।